कल शाम मैं घर का कुछ सामान लेने पास की सब्जी मंडी गई थी। बारिश का मौसम था, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था और लोग छतरी लगाए जल्दी जल्दी खरीदारी कर रहे थे। वहीं कोने में ज़मीन पर एक फटी हुई प्लास्टिक की बोरी बिछाकर एक बुजुर्ग दादी बैठी हुई थी। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और बदन पर एक सूती मैली सी धोती। उनके पास बेचने के लिए सिर्फ 3-4 पुड़िया हरी धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते थे उनके पास। तभी वहाँ एक पढ़ी लिखी अच्छे घर की महिला आई। उन्होंने दादी की दुकान से एक धनिया की गड्डी उठाई और कड़क आवाज़ में पूछा, बुढ़िया कितने का दिया? दादी ने अपनी धुंधली आंखों से देखा और बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, 10 रुपये का है बेटा। उस महिला ने तुरंत मुंह बनाया और बोली, 10 का इतना सा धनिया? मंडी में तो 5 रुपये का मिलता है, देना है तो दे दो, नहीं तो रहने दो। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटा, सुबह से एक भी बोहनी नहीं हुई, दवा के लिए बस थोड़े से पैसे चाहिए। लेकिन वह महिला बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। दादी ने एक ठंडी सांस ली और चुपचाप धनिया वापस रख दिया। उनकी आंखों में बेबसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं दादी के पास गई और उनकी बोरी पर रखी वो सारी धनिया की गड्डियाँ उठा ली। मैंने कहा, दादी ये सारी धनिया मुझे दे दो, मुझे घर पर चटनी बनानी है, बताओ कितने पैसे हुए? दादी ने गिना और कहा, 30 रुपये बिटिया। मैंने अपने पर्स से 100 रुपये का नोट निकाला और उनके कांपते हुए हाथों पे रख दिया। जब दादी बचे हुए 70 रुपये ढूंढने के लिए अपनी फटी हुई पोटली खोलने लगी तो मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, दादी बाकी पैसे आप रख लो, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं और वैसे भी आपकी धनिया बहुत फ्रेश है। दादी ने चौंक कर मुझे देखा, उनकी आंखों में आंसू टपक पड़े। उन्होंने अपनी लाठी का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की, मेरे सिर पर अपना सूखा हुआ हाथ रखा और रूधे गले से बोली, जुग 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 बेटा, आज रात मेरी दवा भी आ जाएगी और चूल्हा भी जल जाएगा। भगवान तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। ट्रेन या बड़े मॉल में हम 500 का पॉपकॉर्न बिना एक शब्द बोले भी खरीद लेते हैं, जहां हम कभी डिस्काउंट नहीं मांगते। लेकिन इन सड़क किनारे बैठे गरीबों से, जिनकी पूरी गृहस्थी रोज़ की 200 रुपये की कमाई पर टिकी है, हम 5 रुपये के लिए भी उनके स्वाभिमान को तोड़ देते हैं। ज़िंदगी में अमीर बनने का शौक़ है तो दिल से अमीर बनिए। किसी गरीब से मोल भाव करके आप अमीर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, बिना मोल भाव किए उन्हें उनके हक के पैसे देकर आप किसी के घर का चूल्हा और किसी बूढ़े चेहरे पर मुस्कान ज़रूर ला सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि हमें इन छोटे दुकानदारों और बुज़ुर्गों के साथ मोल भाव करने के बजाय उनकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए? दादी की दुआ और इंसानियत के लिए एक प्यारा सा दिल ज़रूर बनाएं। मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।